सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के मामले में इलेक्शन कमीशन भी तकसीम। 2 मेंबरान ने अदालती फैसले पर मनोआन अमल करने की राय दे दी है। 75 दिन गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ताहाल शदीद शशोपंच का शिकार है। आज 7वें इजलास में भी इलेक्शन कमीशन किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। कानूनी टीम ने आज के इजलास में इलेक्शन कमीशन को यह तजवीज़ दी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाए, मगर खैबर पख्तूनख्वा के जस्टिस इकरामुल्लाह और पंजाब के बाबर हसन बरवाना ने कानूनी टीम की इस तजवीज़ से इख्तलाफ करते हुए ये राय दी है कि इलेक्शन कमीशन के पास तफसीली फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, इसलिए फैसले पर अमल करके नजरसानी अपील का इंतजार किया जाए। 2 वाज़े ग्रुप्स में मुनक़सिम होते इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। अब ये इजलास 8वीं बार कल मुनक्कद होगा, मगर अदालत के तफसीली फैसले ने इलेक्शन कमीशन के तमाम रास्ते बंद करके इससे फैसले पर अमल दरामद करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। राहें मजदूद हो जाने के बाद आज हुकूमती सेनेटर और सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी ने अदालती फैसले को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बहुत सी शिकों को मफलूज कर दिया। इस फैसले में बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया है, इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया है। इस फैसले के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो अनहोनी हैं। जो लोग 80 के करीब इंडिपेंडेंट आए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अब उसमें वो चले गए। अब आइन के मुताबिक ऐसे पिंजरे के अंदर चले गए जो बंद हो गया। आइन उस पिंजरे को 5 साल के लिए बंद रखता है, नहीं खोलता उसको। आप वो ताला खोलते हैं, उन्हें ये भी कहते हो पीटीआई के आशियाने में जाके बैठ जाओ। व्हाट इज दिस? ये कौन सा आइन है? ये इख्तियार अगर आपने ले लिया है तो आपने गलत लिया है। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहां जाएं। क्या पार्लियामेंट के सामने जब 2 रास्ते हों कि क्या जो आइन कहता है वो उस पे अमल करे या कोई गैर आइनी अदालती हुक्म कहता है तो उसकी पैरवी करे। 239 आर्टिकल है आइन का कि आइन में की गई कोई तरमीम किसी अदालत में किसी भी बुनियाद पर चैलेंज नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी हो। हमारी अमेंडमेंट्स भी चैलेंज हो जाती है। ये शिक जो है ये मादूम हो चुकी। मजलिस शूरा की अथॉरिटी के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी शिक को जैसे चाहे अमेंड कर ले, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। चैलेंज भी हो रही है, हमें रोका भी जा रहा है। अपनी हदूद से तजावुज की वजह से जो अदलिया की तरफ से हो रहा है, इसने आइन की बहुत सी शिकों को अमलन मफलूज करके रख दिया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइनी हदूद से तजावुज करार दे रही है। मामला संगीन है। अदालती फैसले ने हुकूमत की तमाम तदाबीर पर पानी फेर दिया है। अदालत के 12 जुलाई के मुख्तसर और 23 सितंबर के तफसीली फैसले के दौरान इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए आज़ाद उम्मीदवारों के पार्टी बदलने पर पाबंदी लगा दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर नई तरमीम पर अमल की हदायत जारी कर दी, मगर अदालती फैसले के बाद अब इलेक्शन एक्ट भी गैर मौसर हो चुका है और इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कानून और अदालती फैसले के दरमियान मुअल्लक सैंडविच दिखाई दे रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल नहीं करता तो तौहीन अदालत की तलवार चल सकती है और इसे एक अदारा जाती जंग का आगाज भी कहा जा सकता है। और अगर इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद कर देता है तो तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में बड़ी जमात बन जाएगी और हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से हाथ धो बैठेगा। ये जहन में रखिए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मुजवजा आइनी तरमीम पर अपनी जमात के एतराज़ात वफाकी आइनी अदालत के खदोखाल, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और सियासी सूरत हाल पर आज सहाफ़ियों से तफसीली गुफ्तगू की। मौलाना फजल रहमान ने वफाकी आइनी अदालत के क़याम की हमायत का अंदिया दे दिया है। मौलाना ने आज ये बताया कि मुजवजा आइनी तरमीम के मुसवदे में बुनियादी हकूक़ के हवाले से शिक 8 में तरमीम पर एतराज़ था, जिसके बायस इसकी हमायत नहीं की। मुजवजा तरमीम में आइन की शिक में फ़ौज के इख्तियारात बढ़ा दिए गए थे। मौलाना फजल रहमान ने बताया कि आइन के आर्टिकल 243 में भी तरमीम पेश की गई कि जिससे सर्विसेज चीफ को आइनी हिफाजत होगी। इस तरमीम के बाद सर्विसेज चीफ्स को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा आर्टिकल 51 और 106 में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तरमीम की जा रही थी, जिससे उनकी जमात को फ़ायदा होना था, मगर इससे भी असूली इख्तलाफ किया। इसी तरह आर्टिकल 63A में तरमीम जो अरकान असेंबली की रुकनियत से मुतल्लिक है, इस पर भी एतराज़ किया। मौलाना फजल रहमान ने यह भी आज बताया कि हुकूमत ने आर्टिकल 8 और 63A और मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी शिक में तरमीम से पीछे हटने पर आमादगी जाहिर की है। इसी तरह हाई कोर्ट के जजों के तबादले पर भी उनकी जमात को एतराज़ है। मौलाना फजल रहमान ने वफाकी आइनी अदालत की सरबराह की उम्र 68 साल करने की तजवीज़ से भी इख्तलाफ करते हुए कहा कि इस वक्त ये हद मुकर्रर करने से ऐसा लग रहा है कि ये एक बंदे के लिए किया जा रहा है।
مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ مجوزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم کی سفارش پر صدر کو دیا گیا اور ان کی جماعت کو اصولی طور پر وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمام جماعتیں اس عدالت کے قیام پر ماضی میں بھی اتفاق کر چکی ہیں۔ آئینی مسودے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے پاس مسودہ براہ راست نون لیگ کی طرف سے آیا تھا اور جو مسودہ ہمارے پاس تھا وہی بلاول بھٹو زرداری کے پاس بھی تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آئینی ترمیم پوری اپوزیشن کی اتفاق رائے سے پوری ہونی چاہیے اور پیپلز پارٹی اور ہم مل کر اس پر کام کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک کسی کی جانب سے نیا مسودہ سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، اختیارات اور اقتدار کی اس جنگ میں آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے موقع پر عمران خان نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ کل سے جو ہو رہا ہے اس سے واضح ہے کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے کہ اس پر آرٹیکل 6 لگے گا، اسی لیے الیکشن فراڈ کو دبایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن کی تعریف چیف جسٹس کر رہے ہیں اور تھرڈ امپائر سب کنٹرول کر رہا ہے، وہ ان کی ٹیم کا کپتان ہے۔ عمران خان نے آئینی عدالت کے قیام پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کا مقصد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاور کو ختم کرنا ہے۔ یہ چیف جسٹس کی پاور کو ختم کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی کورٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں۔ عمران خان نے مزید یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں کل سے جو ہو رہا ہے سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب گینگ آف 3 کو توسیع دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ملک کا بیڑا تو غرق کر لیا ہے، اب سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہاں سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں اور ججز آ کر سنا دیتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی تابع ہو جائیں۔ عمران خان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے ان کو اپنے ججز چاہیے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ فراڈ سامنے نہ آ جائے اور تحریک انصاف اوپر نہ آ جائے۔ تحریک انصاف کے ڈر سے سپریم کورٹ اور جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا اعلان کا مطالبہ بھی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ کو مکمل بیک کرتے ہیں۔ ناظرین، عدالتوں سے ہی جڑے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ بھی اپنے آخری مراحل میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان اور بشرا بی بی پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بتایا کہ بشرا بی بی کے 4 وکلا میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ ایک وکیل بیمار ہے مگر باقی وکلا کو طلب کر کے آخری گواہ پر جرا کرائی جائے۔ وکلا صفائی جان بوجھ کر ریفرنس کی سماعت کو التوا میں ڈال رہے ہیں۔ اس موقع پر عدالت نے ہدایات جاری کر دیں کہ آپ کو آخری موقع دیا جا رہا ہے، آئندہ سماعت پر نیب تفتیشی افسر پر جرا مکمل کرے۔ ناظرین، یہ 24ویں سماعت ہے کہ جب آخری گواہ پر وکلا صفائی کی جرا نہیں ہو سکی۔